नमस्कार, मैं हूं अंजलि सिंह और आप देख रहे हैं आंचल टीवी। बीते दिनों संसद भवन के उद्घाटन की चर्चा जितनी थी उससे कहीं ज्यादा चर्चा थी इस बात की कि आखिर इस संसद भवन को सावरकर के जन्मदिन पर ही क्यों किया जा रहा है। विपक्ष इस चीज को लेकर के सवाल पूछता रहा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को इस संसद भवन का उद्घाटन कर दिया। लेकिन बात फिर वहीं पे आती है कि आखिर सावरकर को लेकर के इतने सवाल विपक्ष सरकार से पूछ रहा था। बहुत से लोग हैं जो इस सवाल या घटना के बाद सावरकर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ट्विटर और फेसबुक पर सावरकर को लेकर के कई सारी पोस्टें भी हो चुकी हैं। इसी बीच एक नई मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है। मूवी का नाम स्वतंत्र वीर सावरकर है। इसमें रणदीप हुड्डा ने सावरकर की भूमिका निभाई है। सावरकर की भूमिका निभाते हुए रणदीप हुड्डा एक ऐसे डायलॉग को बोल रहे हैं जो कहीं ना कहीं विवाद खड़ा कर सकता है। सावरकर की भूमिका निभा रहे रणदीप हुड्डा ने अपनी पहली डायरेक्ट की हुई मूवी में ये बोला है, महात्मा गांधी अगर अपने अहिंसा की बात ना कर रहे होते तो शायद हमें या हमारे देश को 35 साल पहले ही आज़ादी मिल चुकी होती। फिलहाल हम सावरकर के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। आखिर सावरकर को लेकर के चर्चाएं इतनी गर्म क्यों हैं, और उसी दौरान सावरकर को लेकर के एक मूवी का टीजर रिलीज होना और इतने बड़े डायलॉग को रिलीज करना इतिहास के सबसे विवादित नामों में से एक है। दामोदर दास सावरकर यानी वीडी सावरकर वे एक ऐसा चेहरा है जिन्हें कोई हीरो तो कोई विलन मानता है। हिंदुत्ववादी नेता सावरकर का जन्म 1883 में भागमपुर नासिक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है। वह एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, वकील, समाज सुधारक और हिंदुत्व के दर्शन के सूत्रधार थे। उनके पिता दामोदर पंत सावरकर और माता यशोदा सावरकर थी। सावरकर ने बेहद कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था। वीर सावरकर का जन्म ब्राह्मण हिंदू परिवार में हुआ था। उनके भाई बहन गणेश, मैनाबाई और नारायण थे। वह अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे और यही कारण था कि उन्हें वीर कहकर बुलाया जाने लगा। सावरकर अपने बड़े भाई गणेश से बेहद प्रभावित थे, जिन्होंने उनके जीवन में प्रभावशाली भूमिका निभाई थी। वीर सावरकर ने मित्र मेला के नाम से एक संगठन की स्थापना की, जिसने लोगों को भारत की पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज, पुणे, महाराष्ट्र से बैचलर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई पूरी की। वे द ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ ग्रेज इन लंदन में बैरिस्टर के रूप में कार्यरत थे। उन्हें इंग्लैंड में लॉ की पढ़ाई करने का प्रस्ताव मिला और उन्हें स्कॉलरशिप की पेशकश की गई। श्याम जी कृष्णा वर्मा ने उन्हें इंग्लैंड भेजने और अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाने में मदद की। उन्होंने वहां ग्रेज इन लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और इंडिया हाउस में शरण ली। यह उत्तरी लंदन में एक छात्र निवास था। लंदन में वीर सावरकर ने अपने साथी भारतीय छात्रों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए संगठन फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के कारण वीर सावरकर की ग्रेजुएशन की डिग्री वापस ले ली। जून 1906 में वे बैरिस्टर बनने के लिए लंदन गए। जब वे लंदन में थे तो उन्होंने भारतीय छात्रों को ब्रिटिश औपनिवेशिक आकांक्षाओं के खिलाफ प्रोत्साहित किया। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हथियारों के इस्तेमाल का समर्थन किया। 13 मार्च 1910 को उन्हें लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमे के लिए भारत भेज दिया। हालांकि उन्हें ले जाने वाला जहाज फ्रांस के मार्सिले पहुंचा तो सावरकर भाग गए, लेकिन फ्रांसीसी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 24 दिसंबर 1910 को उन्हें अंडमान में जेल की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने जेल में बंद अनपढ़ दोषियों को शिक्षा देने की कोशिश की। नाथूराम गोडसे हिंदू महासभा के सदस्य थे। हालांकि विट्ठल भाई पटेल, तिलक और गांधी जैसे महान नेताओं की मांग से सावरकर को रिहा कर दिया गया और 2 मई 1921 को भारत वापस लाया गया। लेकिन वीर सावरकर पर महात्मा गांधी की हत्या के मामले में भारत सरकार द्वारा आरोप लगाया गया था। बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया। 26 फरवरी 1966 को 83 वर्ष की आयु में सावरकर पंचतत्वों में विलीन हो गए थे। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।